आज का वायरल के बाद अब बात पहाड़ों पर हुई बर्फीली स्ट्राइक की। कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरा कश्मीर बर्फ के आगोश में लिपट गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ से कश्मीर पूरी तरह से गुलजार हो गया है, लेकिन ये बर्फबारी ही परेशानी का सबब बन गई है। श्रीनगर में 4 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। पारा नीचे लुढ़क गया है, सड़कें बंद हो गई हैं, लोग घरों में हाउस अरेस्ट हो गए हैं। ये हाल श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का है। पुलवामा में 2 फीट तक बर्फ जम गई है। लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। कुछ ऐसा ही हाल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का भी है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी परेशानियों का सबब बन रही है। कमल भैया टिश्यू देना ना। जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी में जिंदगी लॉक हो गई। सड़क, रास्तों और शहर पर बर्फ का कब्जा हो गया। दिन रात बर्फ गिर रही है, सुबह रात हटाई जा रही है। बर्फबारी कितनी ज्यादा हुई है वो बताने की जरूरत नहीं। तस्वीर पुलवामा की है। सड़कें 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी परत से पट गए। बर्फ मशीन की मदद से लगातार हटाई जा रही है। पुलवामा ही नहीं, दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में भी भीषण बर्फ गिरी। यहाँ रात के अंधेरे में भी बर्फ हटाई जा रही है। जितनी बर्फ हटाते हैं फिर से उतनी बर्फ गिर जाती है। फिर से बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। गाड़ियों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, बर्फ से पटे रास्ते और सड़कें। बर्फबारी के बाद घाटी खूबसूरत जरूर दिख रही है, लेकिन मुसीबत भी उतनी ही बढ़ गई है। श्रीनगर में 4 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से जिंदगी थम गई है। कई इलाकों में बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई बंद है, लोग अपने घरों में कैद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर शहर की तस्वीरें हैं। पूरा सन्नाटा सड़कों पर है। दूर दूर तक आपको एक गाड़ी भी जो है वो नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यही है कि रास्तों पर फिसलन जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि अभी 9 बजे का समय है, लेकिन लोग अपने घरों में लगातार हो रही इस बर्फबारी से सहमे हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो पहले ही एक अलर्ट जारी किया गया था, उस अलर्ट का असर जो है पूरे कश्मीर में पिछले 4 दिनों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर शहर की और सड़कों पर अभी भी बर्फ जो है वो जमी हुई है। श्रीनगर की सड़कों का हाल देखिए। कई जगह 1 फीट तक बर्फ सड़कों पर पड़ी है। बर्फ की वजह से फिसलन सो अलग, जिससे गाड़ी चल कम फिसल ज्यादा रही है। वैसे तो लोग कम ही निकल रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी लेकर निकलते हैं तो जाम में फंस जाते हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के कारण श्रीनगर में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि सड़कों से बर्फ हटा ली गई है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर फिसलन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण गाड़ियों का आगे चलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। जगह जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएमसी के लोग और स्थानीय लोग मिलकर जो है अब ऐसी गाड़ियों को जो सड़क पर फंसी हुई है उनकी मदद करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह अपने ऑफिस या किसी ज़रूरी काम से घरों से बाहर निकले हैं, वो पिछले कई घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इसकी यही वजह है कि लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बर्फबारी हो रही है उससे सड़कों पर फिसलन हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे, आप गाड़ी चला रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है गाड़ी चलाने में? जी सर, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लिप है
बहुत मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई मतलब गाड़ी इधर चलाते हैं तो लेफ्ट को चलाते हैं, राइट को जाती है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। हम देख रहे हैं काफी लंबा ट्रैफिक जाम है। और आप कहाँ जा रहे हैं और कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? हम राजबाग में ही रहते हैं, यहाँ दुकान पर जा रहे हैं तो हमें कम से कम 5 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा लग गया इधर तक। श्रीनगर का राजबाग इलाका पॉश इलाकों में शुमार है। बड़े बड़े मार्केट, बड़े होटल यहाँ पर हैं, लेकिन अभी सन्नाटा है। लगातार बर्फ से यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क से लेकर फुटपाथ तक बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई। लोग अपने घरों में कैद हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और करीबन 8 से 9 इंच के आसपास बर्फ पहले से ही श्रीनगर शहर में जमी हुई है। और इस 9 इंच की बर्फ से श्रीनगर की तस्वीर कैसी है, सबसे पहले हम आपको एक घर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है घर की, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। छत पर आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ मौजूद है और लगातार बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना बर्फ़ के नहीं दिखाई दे रही है। ये मेरे सामने आप गाड़ी देख सकते हैं, शायद ही इस गाड़ी का कोई हिस्सा जो है आपको दिखाई देगा, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ जो है चारों तरफ से दिखाई दे रही है। निसंदेह ही इसी तरह की तस्वीर जो है कश्मीर के हर हिस्से में आपको दिखाई देगी। आज तक गाड़ियाँ बहुत सारी टकराई थी, काफ़ी फिसलन बढ़ गई थी कल। वैसे आजकल तो एहतियात है घर में रहने का, घर में रहे। अब जिसको मजबूरी उसको तो जाना पड़ता है, ड्यूटी जाना पड़ता है, कहीं काम पे जाना पड़ता है, कोई बीमार होता है हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अभी मजबूरी है, क्या करना है। गाड़ी ऑलरेडी है ही नहीं, ऑलरेडी मैं राजबाग से मैं जा रहा हूँ भटवालू ड्यूटी। तो इस बर्फबारी से कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है जनाब, हर रंग की परेशानी हो रही है। लाइट नहीं है, बाकी आइटम नहीं है। खुदा करे इसको मौसम ठीक हो जाए, बाकी उसी के हाथ में सब कुछ। बर्फबारी से डल लेक बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। लेक के किनारे और हाउस बोट्स पर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इस बर्फबारी से बिजनेस ठप हो गया। इस मौसम में कोई भी शिकारा नहीं चला रहा है। तस्वीरें अगर आप जहलिम नदी की देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बर्फबारी के बीच में कश्मीर कितना सुंदर दिख रहा है। कश्मीर की ठंडी फिजाओं में ऐसा लगता है कि 4 चांद लगे हुए हैं। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको हर चीज़ जो है बर्फ़ की आगोश में लिपटी हुई दिखाई देगी। और पूरे कश्मीर में पिछले 4 दिनों से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बर्फबारी के साथ साथ ही आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद हो जाता है। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो जाती है और खाने पीने चीज़ जो यहाँ पर पहले से मौजूद होती है उसके दाम जो है वो आसमान छू जाते हैं। बर्फ की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और श्रीनगर लेह हाईवे बंद है। करीब 4500 ट्रक फंसे हुए हैं। श्रीनगर के हर रास्ते को साफ किया जा रहा है। इनके अलावा बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा में भी बिजली और सड़क संपर्क प्रभावित है। बर्फ हटाने के लिए आइस कटर और बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीनगर में करीबन 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के कारण सड़कें जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक चुकी है। हालांकि प्रशासन ने बर्फ़ हटाने का काम जो है वो तेज़ी से शुरू किया है। हम इस वक्त श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी जो है वो बर्फ़ हटाने के काम में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं ये फुटपाथ की तस्वीरें हैं। फुटपाथ जो है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुका है। करीबन 20 से 30 कर्मचारी जो है इस फुट पर आपको दिखाई देंगे जो बर्फ़ हटाने के काम में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर आप नज़र दौड़ाएंगे इस पूरे ब्रिज के ऊपर में तो एक गाड़ी भी जो है आपको दिखाई नहीं देगी। दरअसल यही है कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हुई है और जिसके कारण फिसलन ज़्यादा बढ़ गई है। और अब सबसे पहले यही कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर बर्फ़ हटाई जाए। कश्मीर के लाल चौक की ऐसी तस्वीर पहले ही शायद आपने देखी होगी। पूरा लाल चौक बर्फ के आगोश में है। काली काली सड़क सफेद हो गई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां बर्फ में छिप गई। लोग खुद ही बर्फ हटाने में लगे हैं।
बर्फबारी से जो हाल कश्मीर का है, कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी है। मनाली में भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मनाली के सोलांग वैली के पास तो अचानक हुई बर्फबारी में सैकड़ों टूरिस्ट फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत निकाला। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में 3 से 5 फीट तक बर्फबारी हुई। हम लोग बर्फ में फंसे हुए हैं। मेरे साथ लेडीज सवारी है और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरी वाइफ है पीछे। प्लीज आप जल्दी से जल्दी हेल्प भेजिए और रेस्क्यू टीम को प्लीज ऊपर आने दो। मेरी वाइफ की तबीयत भी खराब हो रही है। बर्फबारी ने कुल्लू जिले के रास्ते रोक दिए। यहाँ सोलांग नाला के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसमें सैकड़ों पर्यटक फंस गए। बर्फबारी की मोटी चादर की वजह से गाड़ियां न आगे जा सकती हैं, न पीछे लौट सकती हैं। गाड़ियों के अंदर बैठे टूरिस्ट फंस चुके थे। छोटे छोटे बच्चे भी कुदरत के सितम से सहम गए। बर्फबारी की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बर्फबारी इतनी हो रही थी कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को निकाला गया। गौरव जी और विशाल जी, इन दोनों भाइयों ने हमारी हेल्प की है। हमको गाड़ी से यहाँ छोड़ा है और बहुत ज़्यादा ऊपर परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल आने के लिए तैयार थे और अब जाकर के हम माल रोड पहुँचे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी बर्फ गिरी कि सब कुछ सफेद हो गया। केदारनाथ हो या बद्रीनाथ, बर्फ के आगोश में लिपट गए। केदारनाथ के कपाट बंद हो गए। पूरी केदार घाटी वीरान है और इस वीरानेपन में कुदरत ने केदार घाटी को असीम सुंदरता सौंपी है। मंदिर के चारों तरफ 3 फीट मोटी बर्फ जम गई है। बाबा केदार धाम की तरह बद्री विशाल की धरती भी बर्फ से ढकी है। बद्रीनाथ में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। मंदिर के आसपास इतनी बर्फ गिरी कि 5 फीट तक बर्फ की चादर जम गई है। और इसी बीच ओडिशा के राउरकेला से एक बड़ी खबर आ रही है। डिटेल्स बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।